वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवधारामृतवाणी स्तुति प्रार्थना हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास हे मया। करो दास प्रेमया शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी रणधीर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर दो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंतर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। आस हो जाए पूर्ण आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण नमः।
भगवते वासुदेवाय जपो वासुदेवाय जपो ओम नमो भगवते बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की जय। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोले शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। यह जो हम लोग भाव गुनगुना रहे हैं इस भाव को कहते हैं गोपी भाव।
एक बार संध्या का समय है। अपने महल की बालकनी में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को देखते हुए रो रहे थे, रोने की लीला कर रहे थे। ठाकुर जी का एक बचपन का सखा है जिसका नाम है उद्धव। एक मान्यता ये भी है कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखता था। उसने देखा कि भगवान की आंखों से झरझर पानी की धारा बह रही है। उसको आश्चर्य भी लगा, कहीं तो भी दुख भी हुआ। भगवान को कहने लगा, आप भगवान हो। तो भगवान कहते हैं फिर, बोले आप किसी के लिए रो रहे हो? बोले हाँ, गोपियों के प्रेम वश मुझे रोना आ रहा है। ऐसे होता है क्या? कोई रोता है क्या बच्चों की भांति? आदि आदि आदि। तो भगवान ने कहा, आप क्या चाहते हो? बोले मैं गोपियों को समझाता हूँ। बोले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे याद करती हैं, तभी मुझे उनकी याद आती है और आंखों से पानी बह रहा है। तो उद्धव कहता है मैं उनको समझाता हूँ। तो भगवान कहते भले होके आओ। उद्धव गया है ब्रजमंडल के वृंदावन क्षेत्र में। हम सब जानते हैं, आज का बिंदु तो वो नहीं लूंगा। जब लौट आया है तो उद्धव बदला बदला सा है। उद्धव विद्वान था, पढ़ा बहुत था। तो पहले जब कुछ बोलना प्रारंभ करता था तो पहले वेद की ऋचाएं गाता था। बाद में गोपियों का प्रेम देखा तो उद्धव उसके बाद जब भी कुछ प्रवचन करने के लिए प्रारंभ करे तो पहले गोपियों को याद करता था, क्योंकि गोपियों को याद करने से उनकी मनोदशा में एकदम परिवर्तन आ जाता था और भाव विभोर हो जाता था। उस बीच की बात है, गोपियों को समझाता है उद्धव, पगली हो तुम लोग, पहले तो क्यों रो रहे हो? बोले कृष्ण के लिए। बोले कोई किसी के लिए रोता है? बोले क्यों कृष्ण के लिए रोते हो? बोले कृष्ण ने प्रेम दिया है। बोले कृष्ण किसी शरीर का नाम है? वो तो परम तत्व है, वो सच्चिदानंद है और वो तुम्हारे अंदर है। तो गोपियों ने ये भाव व्यक्त किया था जो आज हम भी व्यक्त करेंगे, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी ठाकुर जी की मानी जाती है और आज की एकादशी का नाम है कामका एकादशी। आज जिसने भी व्रत रखा होगा और रात को जागरण कर पाया तो उसको संपूर्ण धरती समुद्र सहित दान करने का फल मिलेगा और उसके पाप नाश होंगे। और तीसरा, आज की एकादशी का फल है, उसको यमराज की याचनाएं नहीं सहनी पड़ेगी। मतलब जब शरीर से प्राण निकलेंगे उसको तकलीफ नहीं दी जाएगी। उनको प्रणाम करके यमदूत यहाँ से आदर सहित लेके जाएंगे, ऐसा कथा में लिखा है। हम सबने सवेरे सुनी। बाकी पाप नाशनी है। केवल आप सबने जो ये सुना ना फल, इसका भी फल है कि वाजपेयी यज्ञ करने का फल सबको मिल गया। ये जो मैंने इतना कहा यह भी कथा में लिखा है। तो गोपियों का भाव है, क्योंकि ये आध्यात्मिक क्षेत्र जो है ना, ये क्षण भंगर का थोड़ी देर का क्षेत्र नहीं है। मेरी आज इच्छा हुई तो इस सत्संग में आई मैं, आज मन ने कहा तो थोड़ा प्रसाद हमने बनाया कि प्रभु को, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। भगवान के रूप जो संगत आती है उनके मुख में पड़ेगा, क्योंकि उनके मुख में पड़ा मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरु के मुख में पड़ गए। आज मेरी इच्छा हुई तभी चार हाथ में हम लोग फूल लाए कि ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ाएंगे, क्योंकि आज केवल तुलसी के पत्ते
भी ठाकुर जी की श्री चरणों में कोई चढ़ाएगा, उसका मोक्ष का द्वार खुलेगा। मतलब करने की देरी है, भगवान ने फल देने में देरी रखी नहीं है। आप बस पानी पियो, प्यास खुद ही जल्दी उतर जाएगी। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आप भोजन खाओ, पेट खुद ही भर जाएगा, शरीर पूरे को शक्ति मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप केवल शांति से प्रभु को याद करते हुए निश्चिंत होकर सो। सवेरे उठोगे, माइंड आपका शार्प हो जाएगा, मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, चिड़चिड़ाहट कम हो जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और कल की बातें सब भूल जाओगे। आप नए सिरे से नया जीवन शुरू होगा। केवल आपको सुकून से सोना है, बस उसके लिए अलग नहीं करना। किसी को केवल सेब एप्पल एक खाना है, उसकी हार्ट खुद ही मजबूत हो जाएगी, खून खुद ही बढ़ जाएगा, पुरानी खांसी खुद ही ठीक हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं, केवल एक एप्पल एक सेब खाना है आपको। तो यह जो क्षेत्र है ना, आध्यात्मिक क्षेत्र है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे इसने कुछ कहा इसलिए मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, मुझे सेवा नहीं करने दी गई तो इसलिए मैंने आना छोड़ दिया, मुझे किसी ने प्रसाद नहीं दिया इसलिए अभी मन नहीं कहता, मुझे पद नहीं मिला, मेरा मान सम्मान नहीं हुआ इसलिए मेरा जाना क्या। नहीं भैया, ये आध्यात्मिक क्षेत्र ये नहीं, आपकी गलती हो गई है भैया। आपने शुरू में ही लगता है समझने में कुछ गलती करी है। लगन तुमसे लगा होगा देखा जाएगा। जय होगा तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। इसको हम सब खुद से भी जोड़ते हैं। जब भी कोई सत्संग में जुड़ता है ना, कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। लोक लज्जा, कुल लज्जा, आत्म लज्जा। कभी कभी हम लोग जो सेवा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले दुनिया वाले कहते हैं पागल हो, दिखाई क्या है, क्यों जाते हो। फिर उंगली हम लोग जब सुनना बंद कर देते हैं, प्रसाद खाने के लिए जाता है। ये तो नाम इसका होता है ना, नाम कमाने के लिए जाता है, इसका तो है ही स्वार्थ, इसलिए जाता है। बहुत प्रकार के प्रयास दुनिया वाले करते हैं ये न जाए। पहली सीढ़ी ये हमने पार करी, फिर वो बातें हमारे घर तक पहुंचती हैं। पगले है, पता नहीं क्या इसको समझा है और कोई काम नहीं।
दुनियादारी के काम नहीं। चलो मैं तुम्हें बाजार लेके चलूं, शादियां यही मरी वेंदियां, कुछ समझो, अगना छाक कंदियां बार जो आने देनी था, आदि आदि आदि। फिर तीसरा बिंदु आत्म, कभी कभी मन फिर उल्टा सोचता है, सही तो बोल रहे हैं, अभी तक मुझे मिला ही क्या है, मैंने इतने समय से दीप जलाए, आज 20वां दिन है शिवधारा झूलेलाल चालीहे का, 20 दिन हो गए मैं आरती भी रोज मैंने करी है, ओम नमः शिवाय का जप भी रोज करा है, घुटनों की दवाई भी मैंने रोज पी है, आंखों में सराई भी रोज पहनी है, मुझे तो कोई फायदा दिखता ही नहीं। ये कैसे बोलते हैं? मन ही उल्टा सोचता है। कभी इसी बीच में शरीर की बीमारियां हो जाएंगी, कोई मंदिर में सेवा करने के लिए गिर गया, किसी की हड्डी टूट गई, भगवान कहता है ऐसे कैसे खुद के पास आने दूंगा, चीजें चाहिए तो ये सब ले लो। बच्चा खास करके 1-1.5 साल का बच्चा रहता है ना, माँ का सवेरे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम जब हो गया, पुरुष लोग दुकान पर चले जाते हैं, बच्चा बार बार माँ को पकड़ने की कोशिश करता है, तो माँ क्या कहती, ये खिलौना कार ले लो, ये गुड्डी ले लो, ये बाल ले लो, और आज का खिलौना विशेष है मोबाइल ले लो। तो माँ एक आधा घंटा निकाल लेती है, लेकिन इसी बीच में बच्चे को माँ की याद आती, जब वो टांगों पे जाके लपेटता है माँ और रोता है, तो माँ को लगता है सच में इसको मेरी याद है, अभी मैं उठाऊं। फिर माँ ये नहीं देखती कि मैं आटा गूंद रही थी, मेरे हाथ खराब हैं, सब्जी काट रही थी या कुछ मैं और काम कर रही थी, मैं हाथ तो धोऊं, उस समय ये नहीं सोचती, क्यों? इसको सच में अभी मेरी जरूरत है। तो प्रभु भी ये लीला करते, पहले खिलौने देते जाते हैं, जिसने सेवा करी उसका नाम बढ़ेगा, वाह भाई वाह, बड़ा सेवादारी, अरे बाबा एक कुल होई दरबार की नेड़ा है, फलानी माई नेम कंदिया तरी दरबार हले दी, वाह साईं, सेवा तईने जी, सफाई तईने जी, भंडारो तई कंदो, वाह भाई वाह। फिर दूसरी रुकावट, घर वाले कहेंगे क्यों जाते हो, तुझे जाने नहीं देंगे, मेहमान आ रहे हैं, आदि आदि। फिर मन में उलझन, घर में झगड़ो थियो, ठक 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 ठक, तू ही चे न तू ही चे तू। फिर किस दिन तबीयत उसी समय खराब होगी जब सत्संग का टाइम होगा, शिवा का टाइम होगा, सिमरन का टाइम होगा। इनसे पार पहुंचे तो भगवान का ये अटका नहीं है यहाँ, फिर उसको धन दे देता है, पैसा बढ़ गया, अभी हमारा घर का काम हो रहा है, नया बंगला बन रहा है, 1-2 साल गए तेरे उसमें, फिर अभी बच्चों की मंगनी करानी है, अभी इधर देखने जाना, अभी उधर देखने जाना है। 2 दिन पहले अच्छा एक हमारा शिवधारा झूलेलाल चालीहा यहाँ में चलता है, रामपुर में चलता है, अकोला में, परतवाड़ा में, उल्लासनगर में, नांदुरा में, बलारशाह में, है ना, ये चल रहा है ये शिवधारा झूलेलाल चालीहा। तो एक नगर से फोन आई जो मुख्य सेवादारी है, उसको देखने वाले आ रहे हैं 2 दिन पहले, अभी क्या करें, उसकी दाढ़ी लड़के की बड़ी है, क्या करें, वो दाढ़ी लाहे बाबा लाइन न कभी चाचो चे इसको दाढ़ी लाए तो छोकरी वाला ने तो पसंद हा की करे वेंदा, अरे भाई चालियो ले तुसिन चो से हा कयो की भाई जने ता हा कयो ताई मर्जी बाबा कि चाचो जे तो घरों कड़ी छड़ दो मैं बोलो भाई लाए धागो खोल वरी चालियो जिन दिसियो नहीं वरी बस देने भी और जा कने कौन जान भाई। तो ये सब बाधाएं हैं, इनसे पार हम किसी को, हर किसी को खुद ही जाना है। पहले छुप छुप के, पहले कभी दुनिया से डरते के छुप छुप याद करते थे, पहले दुनिया का डर लगता है, अभी लोग लजा गई देख लेंगे मां लोग वो का यो तो कोई चोंदो आए वांदा मां के कमैया जी कवर न करवानी जी गाल न के दस्तू न करवानो को तकड़ा जे रामपुरी वाला ये तो मां बाबा कि दुनिया सजी के जेड़ी थी बाबा आने ध्यान न दे, ठीक हो भाई, पार पया से कि छुप छुप याद करते लोग अब पर्दा उठा बैठे, अभी खुले आम कहते हैं हम जैसे भी हैं अपने बाबा जी के हैं। ये हर किसी को खुद ही पार करना होता है। हाँ कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम
अब बेच खावे शर्म अब बेच खावे जो होगा देखा जाएगा शर्म अब बेच खावे शर्म अब बेच खावे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना लेते तुम्हें अपना बना लेते जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना लेते अपना बना लेते जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा देश तारा दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या लेना दीवाने बन गए तेरे तो अब से क्या लेना तो अब दुनिया से क्या लेना तेरे चरणों में आ बैठे 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 जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा गाओ ये जो हम लोग भाव गा रहे हैं ना इसको गोपी भाव बोलते हैं। ये केवल भाव से हमने सुना ना हमारे मन का भाव श्रद्धा प्रेम बढ़ जाएगा। आज हम लोग उदाहरण लेते हैं ठाकुर जी की किसी लीला से। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की भगवान श्री कृष्ण की विशेष तौर पर एक भी लीला गाने या सुनने से गंगा स्नान करने का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ जिसको हम लोग कहते हैं अष्टमी। अष्टमी से पहले शब्द क्या कहते हैं? जन्माष्टमी भाई। आगे होता नाम क्या होता? गोकुल अष्टमी, जन्माष्टमी। अष्टमी एक माता रानी की और दूसरा भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। राम जी की नवमी, राम जी की नवमी। हम भगवान झूलेलाल जी बीज चौसवी था शुक्ल पक्ष की दूज, शुक्ल पक्ष की दूज जंहिंखे असां चवंदा आहियूं सिंधी चेटी चंड या चंड रात। दूज जो चंड थींदो आहे, एकम जो चंड न थींदो आहे लगभग। तो ठाकुर जी ने अवतार धारण करा है। थोड़े दिन बीते हैं, कंस को किसी ने सलाह दी कुछ करो। बहुत प्रकार के प्रयास किए गए, अभी तक ये पता तक नहीं चल रहा था कि ठाकुर जी ने अवतार धारण करा है या नहीं या कहाँ है। बहुत प्रयास किए, थोड़ा पता चला। इतने में किसी ने सलाह दी आप
आपकी एक पहचानने वाली है राक्षस रानी, जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। ध्यान से सभी जो जय श्री कृष्ण। पूतना को रूप बदलने की शक्ति है, उसको भेजो। पूतना आई है। माँ यशोदा ने उस समय ठाकुर जी को पालने में सुलाया है। माँ यशोदा काम करने हेतु बाहर गई हैं। पूतना अंदर आई है, ठाकुर जी को लिया और ऐसे चोरी का समझ सकते हम लोग, चोरी करके ठाकुर जी को बाहर लेके गई। माँ यशोदा ने देखा, पीछे चिल्लाया। पूरे वृंदावन वासी, नंदगांव वासी, गोकुल वासी उनके पीछे भागे हैं। पूतना भागती गई, आगे बड़ा विकराल रूप धारण करा है, आसमान जितना। पहले एक साधारण स्त्री लग रही थी, फिर खुले हुए बाल, बड़े बड़े दांत हैं, इतना बड़ा शरीर है। पूतना के स्तन पर जहर लगा हुआ था। ठाकुर जी को स्तनपान कराना प्रारंभ किया। ठाकुर जी ने दूध तो पिया, दूध के साथ उनके प्राण बेहर लिए। धड़ाम से आके वो शरीर उसका गिरा है। ठाकुर जी फिर भी तो बड़ा शरीर है, इतना सारा बड़ा शरीर पूतना का। ठाकुर जी फिर भी स्तनपान कर रहे हैं, उसकी छाती पर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। माँ यशोदा आदि सभी वहां आके पहुंचे हैं। ये दृश्य है। वहां फिर लोगों को अनुभव होने लगा कि पूतना के शरीर से खुशबू आ रही है। कोई राक्षस शरीर हो और जो मर गया हो, उसके शरीर से खुशबू भी आ सकती है क्या? सबको आश्चर्य था। फिर समझदारों से पूछने लगे, ये क्या हुआ? ये कोई बात समझ में नहीं आई, कोई मर जाए उसके शरीर से खुशबू आती है क्या? बोले, जिसका दूध भगवान श्री कृष्ण ने पिया हो, उसके शरीर से तो खुशबू ही आएगी। बोले, क्यों और कैसे? बोले, एक माँ होती है जिसने जन्म दिया, फिर जिसने दूध पिया ना, वो भी माँ ही होती है। तीसरा, सासू भी माँ होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ध्यान से सुनना। अजकल असां सिंधी समाज में छोकरी जी ससु ते ॻाल्हायो वेंदो आहे, ससु थी सेवा करे, जीअं कर। छोकरनि खे न चयो वेंदो आहे। लड़का जो भी हो, उसकी जो सासू है ना, वो भी माँ ही है। चौथा, श्रीमद् भगवत गीता को हम लोग माँ मानते हैं। पांचवा, गौ माता को माँ मानते हैं। छठवां, श्रीमद् भगवत गीता को हम लोग माँ मानते हैं। सातवां, गुरु की माता भी हमारी माँ है। आठवां, गुरु की धर्मपत्नी भी हमारी माँ है। नवा, हम लोग भारतवासी, केवल भारतवासी अपनी भूमि को भी, भारत को भी, जोर से कहो ना। वैसे 10वां में जोड़ू तो गोदावरी भी हमारी माँ है। ये मान्यता है हमारे हिंदू धर्म की, ये हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है। तो जिसने भगवान श्री कृष्ण का दूध पिया, भगवान ने जिसका दूध पिया, मतलब उसको माँ का दर्जा दिया, तो वो जब मरेगी तो उसके शरीर से खुशबू आएगी। अभी विषय चला, वो राक्षसी परिवार से है, भगवान ने उनका दूध क्यों पिया? ऐसे भी मार सकते थे। अभी मुख्य बिंदु मुझे ये कहना था, भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार है, वामन अवतार। क्यों धारण करा था? असुरों के हाथ में स्वर्ग का राज्य आ गया था। भगवान ने लीला करी, समंदर मंथन की लीला चली थी और देवताओं को अमृत पिलाया गया, वो अमर हो गए। फिर से देवताओं की शक्ति बढ़ी, असुरों की शक्ति कम हुई। उस समय असुरों के मुख्य माने जा रहे थे, जो पहले स्वर्ग के भी राजा बन चुके थे, जिसका नाम था राजा बलि। आज के भारत के जूनागढ़ से आगे एक गांव है जिसका नाम है वंथली। पहला सही नाम है वामंथली। मेरा साल में 2 बार कम से कम तो जाना होता है प्रणाम करने। तो
जहां ठाकुर जी ने वामन अवतार धारण किया। क्यों? उस नगर में राजा बलि एक बड़ा यज्ञ करने जा रहा था, जिस यज्ञ से उसको शक्ति प्राप्त होने वाली थी, जिससे फिर से असुरों का राज जो देवताओं को फिर से मिल गया था, वो असुरों के हाथ में आने वाला था। उसके पीछे मनोवृत्ति यही थी। भगवान ने देखा, जब देवता भगवान के पास गए कि फिर से राजा बलि अगर राजा बन गए, असुरों का राज्य आया, देवता फिर से दुखी होंगे और विश्व में तीनों लोकों में हाहाकार हो जाएगा, आप कुछ करो। देवताओं के निवेदन पर भगवान ने वामन अवतार धारण किया। बोली वामन भगवान की। अभी भगवान ने अवतार धारण कराए। वामन मतलब छोटा, बोना, टेंडड़ो बार, वामन का अर्थ है। ठाकुर जी ने छोटी आकृति वाला शरीर धारण करा है। एक कुपिन सी शरीर में है। माँ सरस्वती ने छाता दिया है, किसी देवता ने कमंडल दिया है। बहुत बढ़िया एक आकर्षक शरीर है ठाकुर जी का। और जब गए हैं, राजा बलि अंदर बैठा है, संदेशा भेजा कि एक ब्राह्मण बालक आपसे कुछ मांगने आया है। राजा बलि अच्छी वृत्ति वाला था कि मेरे द्वार पर कोई मंगता आया है, उसको मुझे राजी करना है। इधर से हवन यज्ञ की तैयारी हो गई है, अभी प्रारंभ होने वाला है, लेकिन संदेश आया कि कोई दर पर, लेकिन वो भी ब्राह्मण बालक है, याचक बन के आया है। राजा बलि बाहर आया, गुरु साथ में बैठे, शुक्राचार्य। वो कहते हैं नहीं जाओ, लेकिन फिर भी गए। बोले विष्णु है, ठगने के लिए आया है। तो राजा बलि कहते हैं फिर भी आया तो मांगने के लिए है। मेरा नियम है, मेरे दरवाजे पर जो भी आएगा, भली मुझे लूट कर जाए, लेकिन वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। ये भाव है। भगवान बाहर खड़े हैं, राजा बलि आए हैं। जब राजा बलि बाहर आए तो उसके साथ एक उसकी जवान बेटी भी बाहर आई है। उसने ठाकुर जी को देखा है कि कितना ने अच्छा बालक है, किसका पता नहीं बालक है, ये बालक कितना अच्छा है, ऐसा मुझे ना बेटा हो जाए तो बहुत मजा आ जाए, उसको अपने में सीने से लगाऊं। किसका भाव था? राजा बलि की बेटी का। अभी वो वाली कथा को हम छोड़ देते हैं आज के लिए, फिर लेंगे। लेकिन फिर से आ जाते हैं पूतना के शरीर पर। वो पूतना ही पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, जिसके मन में भाव जगा ये बालक मेरा बेटा हो जाए। तो असुर परिवार की थी, अभी उतनी भक्ति नहीं थी, लेकिन प्रेम था। प्रेम के कारण, और असुर परिवार की थी, इसलिए दूसरे जन्म में फिर से असुर परिवार में जन्म लिया है, मतलब पूतना बनी है। लेकिन जो मन में भाव था ये बालक ना मेरा बेटा बन जाए, इसको मैं अपनी छाती से लगा लूं, तो भगवान ने उसकी वो मन की इच्छा पूरी करने के लिए उसका दूध पिया, मतलब उसको मां का दर्जा दिया है। इससे हम लोग ये सीखते हैं, हमारे मन का जब भी भाव ऊंचा होगा कि प्रभु कृपा करना, आप मेरे सपनों में भी आते रहना, कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शक बने रहना, मार्गदर्शन करते रहना, आप मेरे अंग संग हो ऐसी अनुभूति कराते रहना। मन का भाव हो ना, तो भाव की पूर्ति परमात्मा करता है। आज हम लोग ये सीख रहे हैं, ये क्षण का, थोड़े पलों का कोई क्षेत्र नहीं है कि हम लोग चलो 40 दिन सत्संग में गए, बाकी अगले साल देख लेंगे। नहीं भैया, ये दम दम का है, कदम कदम का है। और कहते हैं कि जब उद्धव वृंदावन गया है, वहां नगर में प्रवेश कर रहा है, तो एक पानी की धारा, छोटी सी जैसे नदी से कोई थोड़ा निकला हुआ पानी की धारा आ रही है। तो किसी से व्यक्ति ये देखा और किसी से पूछा कि नंद बाबा और माँ यशोदा का घर, मुझे एड्रेस चाहिए। बोले ये जो पानी की धारा बह रही है ना, इसके कंठे से जाओ, खुद ही उनके घर पहुंच जाओगे। तो पूछता है कि ये पानी की धारा उनके घर से कैसे? बोले जब से कृष्ण गए हैं, दोनों
उनके भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा और माँ यशोदा 24 घंटे एक ही काम करते हैं, ठाकुर जी को याद करके रोते हैं। ये उसका ही पानी बह रहा है। यहाँ उद्धव बहुत शांत हो गया है, ऐसा भी होता है क्या? चलो आधा मिनट का उदाहरण, इसको कथा को थोड़ा बढ़ाता हूँ। जब उद्धव उस कंठे से आया है, दरवाजा खटखटाया है, अंदर से आवाज आई है नंद बाबा की, कौन है? तो माँ यशोदा कहती देखो तो सही, कान्हा तो नहीं आया, क्योंकि कान्हा नाम माँ यशोदा ने रखा था। कान्हा तो नहीं आया। नंद बाबा कहते पगली हो तुम, कान्हा कौन सा कल आया था जो आज आएगा? दरवाजा खोलने के लिए बाहर आए हैं नंद बाबा, दरवाजा अंदर से खोला, उद्धव ने देखा। उद्धव पूछते नंद बाबा हैं क्या? नंद बाबा कहते मैं ही हूं। आश्चर्य लगा। उद्धव कहता है मुझे आप लग तो नहीं रहे हो। बोले भैया पहले मिले हो? बोले नहीं। फिर क्यों नहीं लग रहा? बोले कृष्ण ने कहा था मेरे बाबा के गाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, क्या करती कोई देखे तो लगेगा कोई शेर है, पहलवान है, लेकिन आपका शरीर तो गला हुआ है। नंद बाबा कहते हैं हमारे जीवन का सहारा था कृष्ण, वो है ही नहीं, अभी काहे के लिए खाएं? हम लोग खाना पीना कब का छोड़ चुके हैं। और जब अंदर आया है उद्धव, देखता है रसोई घर में जाला लगा हुआ है, दरवाजे पर भी जाला है। पूछता है ये क्यों? बोले जब से कृष्ण यहाँ से गया है हमारे घर में खाना बनना बंद ही हो चुका है। फिर से माँ यशोदा की आंख खुली, कौन है? तो नंद बाबा कहते हैं कान्हा ने कोई संदेशा भेजा है, किसी व्यक्ति को भेजा है। माँ यशोदा की थोड़ी आंखें खुली है, अभी तक संदेश ही भेजेगा, खुद नहीं आएगा। फिर से आंखें बंद गिर जाती हैं। तो नंद बाबा से उद्धव पूछता है ये क्या? बोले बस पूरा दिन ये पूछते कान्हा आया? थोड़ी देर के लिए आंखें खुलती, मैं मना करता हूँ, फिर से मूर्छित हो के गिर जाती है। कई कई घंटों तक आंखें नहीं खोलती। फिर जब आंखें खुलती पूछती है कान्हा आया? मैं कहता हूँ नहीं आया, फिर से मूर्छित होके गिर जाती है। बस हमारा जीवन अभी ऐसा ही चल रहा है। ये जो प्रेम का मार्ग है ना, फिर ऐसे ही चलो उधर लेते हैं। ठाकुर जी अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, मतलब माँ देवकी और पिता वसुदेव के साथ रह रहे हैं। माँ देवकी को किसी ने बताया, क्योंकि जन्म से बिछड़ना हो गया था। माँ देवकी को किसी ने बताया कि कृष्ण को मक्खन घी दही बहुत अच्छी लगती है। पहली बार जब बैठे कृष्ण, थाली में माँ ने सामने मक्खन रखा है। कृष्ण उठ खड़ा हो गया, रोने लगा। माँ देवकी को लगा क्या ऐसा हुआ, मुझसे गलती क्या हुई कि सुना था मक्खन इसको बहुत अच्छा लगता है, दही दूध अच्छा लगता है, ये खड़ा क्यों हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे हैं। माँ यशोदा कहती, माँ देवकी कहती क्या हुआ? बोले अम्मा आज के बाद कभी मुझे ये न खिलाना न दिखाना। बोले क्यों? बोले जब जब मक्खन देखता हूँ मुझे माँ यशोदा की याद आती है, इसलिए मुझे ये देखना तक नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं खुद को नियंत्रण कंट्रोल में रख नहीं पाता हूँ। माँ यशोदा की याद मुझे पल पल सताती है। अभी आज के बाद मेरी थाली में कभी न लाना, क्योंकि माँ यशोदा जब तक नहीं देखूंगा तब तक मैं मक्खन भी नहीं खाऊंगा। तो ये जो प्रेम का मार्ग है, ये खुद को जोड़े रखने के मार्ग है। ये
क्षण क्षण वाले नहीं कि बदल जाएं, अभी हो गया सत्संग का टाइम, अभी चलो, अभी यहाँ रास्ते से चलते चलते ये काम करेंगे, ये होगा वो होगा, नहीं, वो स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोल बाबा शिवजन साहिब की जय। ओ मुझी बेड़िया थई में तस्वीर दे, मुझी बेड़िया थई तस्वीर दे, चलो पाया ते मां तस्वीर दे, चलो पाया ते मां तस्वीर दे। अंग की बानी तो मंदसानी, अंग की बानी तो मंदसानी, निर्वाण जो वसीला तुम्हारी, निर्वाण जो वसीला तुम्हारी। शिव भजन साचार के बोझा शिव भजन चल जुड़ी रहे के बोझा, चल जुड़ी रहे के बोझा। सदाई सदा मुझे लोचा कभी कंधा मेरी सदाई सदा मुझे लोचा कभी जुड़ी रहे मैं बिकार मुझे वो कुछ न कभी जुड़ी रहे मैं बिकार मुझे वो कुछ न कभी। बाबा शिव भजन साचा मुझे लोचा कभी। असांजे शिवधारा आश्रम में रोज हिकिड़ो वचन निकिरंदो आहे जंहिंखे चइबो आहे शिवधारा संदेश। 4 अगस्त मतलब आज का संदेश, वह खुद का नुकसान कर रहा है जो यह सोचता है और समझता है कि वह खुद का नुकसान कर रहा है जो यह सोचता है और समझता है कि अगर समय मिला तो भगवत भक्ति, सत्संग, सेवा और गुरु शरण में जाऊंगा। भगवत भक्ति करूंगा, सत्संग, सेवा और गुरु शरण में जाऊंगा। वह खुद का बड़ा नुकसान कर रहा है जिसकी भरपाई करना असंभव से जैसा है। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही
किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा मैंने वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा मैंने वृंदावन में देखा, दास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, मैंने दास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम मैंने बरसाना में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने बरसाना में देखा, बरसाना में देखा मैंने बरसाना में देखा, बरसाना में देखा मैंने बरसाना में देखा, राधे 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 रखते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधे राधे रखते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे पूर्ण परमात्मा पापों का परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का परमात्मा, विश्व बने परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा शिवदाना, प्यार से प्यारा शिवदाना, शिव प्यारा शिवदाना, प्यारा प्यारा शिवदाना। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की, जय जय शिवधारा